जय हिंद। कैसे आप लोग? एंटोनिम्स की क्लास को स्टार्ट करें हम लोग। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग अभी एंटोनिम्स को डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक हमने एंटोनिम्स में 4 डिस्कस कर लिया, 4 सेट। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 5th सेट। उम्मीद है सबको एंटोनिम्स बेहतर समझ में आ रहा होगा, अच्छा समझ में आ रहा होगा। और हम लोग एक एक वर्ड के मीनिंग पर, एक एक वर्ड के मीनिंग पर प्रॉपर ध्यान देंगे, एकदम ढंग से, अच्छे से, सुंदर से ध्यान देंगे हर एक वर्ड के मीनिंग पर, ऑप्शंस वाले पर भी, ताकि हर एक वर्ड को ध्यान से समझें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड क्या है? आउटरेजियस। आउटरेजियस, इसका मीनिंग क्या है? आउटरेजियस का पहला ऑप्शन दे रखा है जस्टिफाइबल, जिसको उचित ठहरा सकते हैं। लस्टी, लोभ लालच में डूबा हुआ, वासनामय। जॉली, खुश या आनंदित। विक्ट, दुष्ट। तो आउटरेजियस का जो बेसिक मीनिंग होता है वो मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में, क्रोध में, उत्तेजित। तो इसके हिसाब से अगर हम एंटोनिम्स देखें तो क्या हो जाएगा? सी, जॉली। इफिकेसस। इफिकेसस अगर इस वर्ड को हम देखें, प्रोडक्टिव, उपजाऊ। इनइफेक्टिव, जिसका कोई असर ना पड़े। इम्प्रॉपर, अनुचित। अर्जेंट, आवश्यक, जरूरी। तो इफिकेसस का मतलब होता है जो उपजाऊ हो, जो प्रभावशाली हो, जिसका किसी पर प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है, ये मीनिंग होता है एफिकेसिस का। हमें ढूंढना है एंटोनिम्स। तो इसका मतलब उस कोई ऐसी चीज का कोई प्रभाव ना पड़े, जिसका कोई असर ना हो, जिसका कोई प्रभाव ना पड़े, इसका कोई असर ना हो, उसे क्या कहेंगे हम? प्रोडक्टिव तो कहेंगे नहीं, प्रोडक्टिव मतलब उपजाऊ है, हमें ढूंढना है इम्पोर्टेंट। तो फिर इनइफेक्टिव, जिसका कोई प्रभाव ही ना पड़े। बी, जिसका कोई असर ना हो, प्रभाव ना हो। परसुएड, हमें ढूंढना एंटोनिम्स। प्रमोट, बढ़ावा देना। परवेड, फैलना। डिसॉल्व, घुल जाना। डिसवेड, मना नहीं पाना, किसी को बिगाड़ देना, नाराज कर देना। तो परसुएड का मीनिंग होता है किसी को मना लेना, किसी को हम जो चाहते हैं वो काम करने के लिए आश्वस्त कर लेना, किसी को अपने हिसाब से काम करने के लिए आश्वस्त कर लेना, मना लेना। मना लेना है, आश्वस्त कर लेना। ठीक है। तो इसके हिसाब से एंटोनिम्स में अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? डिसवेड। क्या हो जाएगा? डिसवेड, डिसवेड। नेक्स्ट वर्ड है कॉर्डियल। कॉर्डियल। अब इसके हम एंटोनिम्स को देखते हैं। पहले तो मीनिंग देखते हैं। फास्ट, फास्ट का मतलब तेज। हार्टफील्ड, जिसको हमने हृदय से महसूस किया है। फ्रेंडली, दोस्ताना। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब वो विरुद्ध, खिलाफ। तो हॉस्टाइल, विरुद्ध या खिलाफ की अगर हम बात कर रहे हैं तो अब मीनिंग है कॉर्डियल। तो पहले कॉर्डियल का मीनिंग पता होना चाहिए। तो कॉर्डियल का मतलब है कि जो किसी से बड़ा है प्यार, प्रेम, हार्दिक, साहार्दिक, हृदय वाला रिश्ता रखता है, उसको क्या कहते हैं? कॉर्डियल। तो फिर इसके हिसाब से देखें तो हार्टफेल्ट और फ्रेंडली तो सिनोनिम्स हो गया। तो फिर अपोजिट क्या हो जाएगा? हॉस्टाइल, खिलाफ, किसी चीज के विरुद्ध। इंस्टिंक्टिव। इन्नेट का मतलब है स्वाभाविक। रेशनल का मतलब होता है तार्किक, तर्कपूर्ण। इनहेरेंट का मतलब ये स्वाभाविक, किसी के गुण, नैसर्गिक, जिसको कहते हैं नेचुरल। इनबॉर्न, जन्मजात। तो इंस्टिंक्टिव एकदम भी क्या होगा? स्वाभाविक, नेचुरल, जन, किसी जो किसके किस स्वभाव का हिस्सा। तो इननेट, इनहेरेंट, इनबॉर्न, ये तीनों लगभग एक जैसा हो गया। स्वाभाविक, स्वाभाविक किसी का नेचुरल पार्ट कोई। फिर हमें तो ढूंढना इनबॉर्न था, तो क्या? रैशनल। रैशनल का मतलब क्या? सोच समझ के जो तर्क, एक तो वाकई आपको अपने आप को ही ख्याल आता है, वो इंस्टिंक्टिव है। और एक है जो सोच समझ के आप लोग, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, वो रैशनल है। तो जो स्वाभाविक है उसका अपोजिट क्या है? रैशनल। कि हम जो सोच समझ कर, तर्क के आधार पे, बुद्धि के आधार पे ला रहे। एक इंस्टिंक्टिव, नेचुरल, अपने आप को ही हरकत हो रही है। वीनियल।
माइनर का मतलब छोटा, पार्डनेबल का मतलब इसको हम माफ कर सकते हैं, अनपार्डनेबल का मतलब इसको हम माफ नहीं कर सकते हैं, और क्लीन का मतलब साफ। तो वीनियल का मतलब होता है, अच्छा मैं, आप लोग अपना ट्राई कीजिए। वीनियल क्या है आपके हिसाब से? तो वीनियल का जो बेसिक मीनिंग होता है वो होता है कोई ऐसा छोटा मोटा पाप जो आप अगर करें तो जिसकी आपको माफी मिल जाए। ठीक है, मतलब छोटी मोटे पाप, छोटा मोटा अपराध, मामूली। ठीक है, वीनियल का मतलब क्या हो गया? छोटा मोटा पाप, मामूली सा पाप जो पाप आप कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई सीरियस सजा नहीं मिलेगा, उसको कहते हैं वीनियल। इसका मतलब पार्डनेबल, छोटा मोटा पाप को तो कोई भी माफ कर देगा, तो पार्डनेबल इसका मतलब क्या है? सिनोनिम सी हो जाएगा। फिर बचे क्या? अनपार्डनेबल, जिसको हम माफ नहीं कर सकते। वीनियल का मतलब है छोटा मोटा पाप, स्मॉल सिन, जिसको माफ किया, ऐसी गलती उसको माफ कर सकते हैं, छोटे मोटा, छोटा मोटा अपराध। अनपार्डनेबल इसको माफ ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इंडिफरेंट। रेस्टलेस, बेचैन। इनअटेंटिव जो ध्यान न देता हो, अटेंटिव जो ध्यान देता हो, रिलायबल भरोसेमंद। तो इनडिफरेंट का मतलब हुआ जिसको किसी से कोई लेना देना ही नहीं है, कोई मतलब नहीं, तटस्थ, किसी से कोई मतलब नहीं, वो है इनडिफरेंट। फिर इसका अचोट क्या होगा? जो बेचैन हो, जिसको बहुत लेना देना हो किसी से, तो क्या हो जाएगा? रेस्टलेस, बेचैनी। इंडिफरेंट हो, इसको किसी से कोई लेना देना, एकदम तटस्थ, न्यूट्रल। एजिटेट, प्लीज। प्लीज का मतलब क्या है? खुश करना। डिस्टर्ब का मतलब बाधित करना। पेसिफाई का मतलब शांत करना। राउज का मतलब उकसाना या भड़काना, उकसाना या भड़काना, राउज। तो एजिटेट का मतलब क्या होता है? गुस्सा दिलाना, किसी को गुस्सा दिलाना। हमें एंटोनिम्स ढूंढना है, तो पेसिफाई का मतलब शांत करना हो गया, डिस्टर्ब का मतलब बाधित करना हो गया, राउज का मतलब उकसाना हो गया। तो एजिटेट और राउज दोनों क्या है? उकसाना, भड़काना। तो एजिटेट का मतलब था विचलित कर देना, किसी को गुस्सा दिलाना, गुस्सा दिलाना। फिर इसमें प्लीज और पेसिफाई दोनों क्या है? एक जैसा मीनिंग है। तो प्लीज का मतलब है आनंदित करना, किसी को खुश करना। स्टेट का मतलब किसी को भड़का देना, उसके हिसाब से कहते हैं ठंडा कर देना। उकसाना का क्या? ठंडा करना, शांत करना। इसलिए ये ज्यादा बेहतर वर्ड है, शांत करना, ठंडा। स्टेट का मतलब उकसाना, हल चला देना, और स्थिर कर देना, हिला डुलाना। पेसिफाई, शांत कर देना। ठीक है, उसे दोनों इसका सिनोनिम्स जैसा ही लग रहा था, और है भी थोड़ा बहुत, कुछ हद तक देखें तो। नेक्स्ट वर्ड, स्पाइट। स्प्लीन तो आपने पढ़ा ही होगा, पित्त वित्त जो होता है शरीर में। वेनम, जहर। स्प्रीत, उत्साह, जोश। एफेक्शन, स्नेह। तो स्पाइट का मतलब क्या होता है? तो स्पाइट का जो बेसिक मतलब होता है घृणा या नफरत। स्पाइट का जो बेसिक मीनिंग हो क्या है? घृणा या नफरत। तो घृणा या नफरत अगर इसके हिसाब से देखें, स्पाइट का मतलब घृणा या नफरत, तो फिर हमें तो एंटोनिम्स ढूंढना है। तो फिर इसके हिसाब से हम देखें क्या? अफेक्शन, स्नेह, मोहब्बत। मॉडेस्टी, ऑनेस्टी, ईमानदारी। वैनिटी, घमंड। ओरिजिनलिटी, मूल, मौलिकता। वैरायटी, विविधता। तो मॉडेस्टी का मीनिंग अगर हम देने तो मॉडेस्टी का मतलब होता है गर्व। और गर्व कहने का मतलब स्वाभिमान टाइप, जो आप में जो क्वालिटी है उस पर फख्र करना, उस पे टिके रहना, या उसको अपने मतलब एक तरह से गर्व कहें, गर्व। और गर्व पॉजिटिव होता है, स्वाभिमान, गर्व, ये सब क्या है? पॉजिटिव है। एक होता अहंकार, दंभ। तो मॉडेस्टी हो गया गर्व, अब हमें देखना है सेल्फ रेस्पेक्ट टाइप। और ये जो वर्ड होता है वैनिटी, इसका मतलब होता है अहंकार, दंभ, घमंड। तो मॉडेस्टी का अपोजिट क्या होगा? वैनिटी। स्टेबिलिटी, इनकंसिस्टेंसी, मतलब क्या? जो लगातार ना हो। अपोजिशन, विरोध। केयरलेसनेस, लापरवाही। डिस्पैरिटी, विभिन्नता। तो क्या लिख रखा है? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? स्थिरता, जो लगातार हो, स्थिर हो, बना हो। हमें जाना था एंटोनिम्स में। तो इनकंसिस्टेंसी मतलब जो लगातार ना हो, सतत, नियंत्रण, नियमित ना हो।
ए इसका अपोजिट हो जाएगा। डायनेमिक, डायनेमिक तो स्टाउट मजबूत, स्टैटिक स्थिर, स्टूपिड बेवकूफ, स्ट्रेंज विचित्र या अजीब। तो अगर हम डायनेमिक की बात करें तो डायनेमिक का मतलब क्या है? गतिशील, जो चलता रहता है, चेंज होता रहता है। तो फिर इसका अपोजिट हम देखें तो स्टाउट का तो मतलब मजबूत बताया था। स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब क्या बताया था? स्थिर, रुका हुआ। ठीक है, तो डायनेमिक और स्टेबल, तो डायनेमिक स्टेबल भी इसका अपोजिट है, स्टेबिलिटी भी रह सकता था। स्टैटिक स्थिर। इंडोमिटेबल, एडमेंट हठी या जिद्दी, सर्टन निश्चित, एरोगेंट अहंकारी, कोवार्डली डरपोक। तो हमें कहते हैं इनडोमिटेबल। इनडोमिटेबल का मतलब क्या है? जिसको हम डोमिनेट नहीं कर सकते, यानी जो हमारी बात मानता नहीं, मतलब जिद्दी, जिद्दी अड़ा हुआ। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो एडमेंट तो इसका सिनोनिम्स ही हो गया, एरोगेंट भी सिनोनिम्स हो गया। हमारी बात तो मानेगा नहीं जो एडमेंट होगा, एरोगेंट होगा। जो इंडोमिटेबल होगा, जिस पर हम डोमिनेंस कर ही नहीं सकते, जिसको अपने बस में कर। इंडोमिटेबल का मतलब नॉर्मल है, जिसको आप अपने बस में नहीं ला सकते, जिस पर आप अपना दाव नहीं चल सकते, जिसको आप अपने नियंत्रण में नहीं रख सकते, उसे हम कहते हैं इंडोमिटेबल। तो डोमिनेट का मतलब होता है किसी के ऊपर अपना बल या अधिकार या ताकत जताना, अपने कमांड में रखना, अपने नियंत्रण में रखना। इसके हिसाब से फिर क्या होगा? कवर्डली, डरपोक। फेलिसिटी, इनोसेंस मासूमी, सौरो दुख, मिमिक्री किसी की नकल करना, कॉपी करना, इनफिडिलिटी बेवफाई, इनफिडिलिटी बेवफाई, गद्दारी। तो फेलिसिटी का मतलब होता है आनंद, खुशी। तो आनंद और खुशी के हिसाब से देखें तो फिर क्या हो जाएगा? सौरो दुख। रेलिंक्विश, इसके मीनिंग को जरा देखिए। कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब क्या? जारी रखना। वैनिश, गायब होना। क्वेंच, बुझाना या शांत करना, प्यास वगैरह बुझाना, ठंडा करना। रैलिश, पालना पोसना, किसी को बढ़ाना। तो रेलिंक्विश का मतलब होता है त्यागना या छोड़ना। रेलिंक्विश का मतलब क्या? त्यागना, छोड़ना, गिव अप, लीव। तो इसके हिसाब से हम देखें तो क्या हो जाएगा? कंटिन्यू, जारी रखना, बनाए रखना। इंसिपिड, कलरफुल, रंगीन। कलरलेस, रंगहीन, बिना रंग का। डल, आलसी या सुस्त। और टेस्टी, स्वादिष्ट। तो हमें देखना है इंसिपिड का। तो इंसिपिड का मतलब क्या होता है? बेस्वाद, फीका, जिसमें कोई स्वाद ना हो। इंसिपिड क्या है? बे फीका, जिसमें कोई स्वाद ना हो, स्वादहीन, उसको कहते हैं इंसिपिड। तो इसके हिसाब से हम लोग देखें तो क्या है? सॉरी, इंसिपिड का टेस्टी, स्वादिष्ट। ठीक है, नेक्स्ट। एग्रेवेट, सब्सिडाइज, किसी को कुछ कम करके देना, कम दाम पे देना। एलिविएट, छूट देना भी होता है सब्सिडाइज का। एलिविएट, कम करना, घटाना। डेप्रिसिएट का मतलब ये होता है कम करना, घटना, कम होना। एक्सटिंग्विश, समाप्त होना, खत्म होना। जरा इसका मीनिंग देखिए। एग्रेवेट, एग्रेवेट का मीनिंग होता है खराब चीज को और खराब करना, बढ़ाना। ध्यान देना है, एग्रेवेट का मतलब होता है बढ़ाना। लेकिन अच्छी चीजों को बढ़ाने के लिए एग्रेवेट नहीं होता। जैसे खुशी बन रही है और एग्रेवेटिंग माई हैप्पीनेस, ऐसा नहीं होता। तो एग्रेवेट का मतलब होता है बुरी चीज को, खराब चीज को आगे बढ़ाना। जो बुरा है उसको और बुरा करना है, बढ़ाना। बुरी चीज को, अच्छी चीज को नहीं। अब हमें ढूंढना एक्सटिंग्विश। ये क्या? एलिविएट, एलिविएट का मतलब क्या होता है? कम करना, घटाना, शांत करना। यानी कोई तकलीफ हो, कोई दुख हो, कोई दर्द हो, उसे क्या करना? कम करना, घटाना। ये कि बुरी चीज को बढ़ाना, तो बुरी चीज को कम करना। एग्रेवेट है बुरी चीज को बढ़ाना, और एलिविएट क्या है? बुरी चीज को कम करना। जो तकलीफ देने वाली चीज है, जो नुकसान पहुंचाने वाली चीज है, उसको कम करना, घटाना। तो इसलिए से एलिविएट मतलब दर्द कम करना, पीड़ा कम करना, कष्ट कम करना। इंडेलिबल, कंसर्टेड, टेम्पररी, डेकोरस, सरप्राइजिंग। तो पहले तो इसका मीनिंग देखना पड़ेगा हमें। इंडेलिबल,
तो इंडेलिबल का नॉर्मल मीनिंग है ऐसी चीज जिसको मिटा ही नहीं सकते, जो मिटता ही नहीं है, जो समाप्त नहीं होता, खत्म ही नहीं होता। इंडेलिबल, जो मिट नहीं सकता, दैट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, दैट कैन नॉट बी इरेस्ड, दैट कैन नॉट बी वाइप्ड आउट। तो इंडेलिबल। अब हमें देखना है कि इसका ऑपोजिट क्या होगा। ऑपोजिट क्या होगा? जो टेम्पररी है, जो कभी भी खत्म हो सकता, अस्थायी, क्षणिक। तो इसके हिसाब से देखें तो क्या हो गया? टेम्पररी, इंडेलिबल, टेम्पररी। रिट्रेंच, रिट्रेंच। डेविएट, डेविएट का मतलब क्या? रास्ता बदलना। रिवैम्प, किसी में क्या करना? बहुत ज्यादा ताकत या बल डालना। बिलाई, झूठा साबित करना। और रिक्रूट, अपॉइंट करना। तो इसके हिसाब से हम देखें तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए? रिट्रेंच का मीनिंग होना चाहिए। तो रिट्रेंच का मीनिंग कैसे पता चलेगा? पहले रिट्रेंच का मीनिंग पता होना चाहिए। तो रिट्रेंच का जो बेसिक मीनिंग है वो होता है कि किसी चीज की, जो से कोई कंपनी है, ठीक है, तो कंपनी के खर्च वगैरह को क्या करना? कम करना, चाहे जैसे भी कम करना हो। कंपनी वगैरह के खर्च को, ऐसे स्टाफ को हटा दिया या फिर कोई और एक्सपेंडिचर है उसको कट कर दिया, इसको कहते हैं छटनी या कटनी, जो भी कह रहे, कटाई छटाई करके किसी चीज के कंपनी को एक्सपेंडिचर को कम करना, रिट्रेंच करना। तो इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट सीधा रिक्रूट, अपॉइंट करना। रिट्रेंच का मतलब जो कंपनी के खर्च करना, घटाना, कम करना। और ये है रिक्रूट, मतलब क्या? अपॉइंट करना। ओवर्ट, ओवर्ट का जरा देखें। ओवर्ट, ओपन, खुला हुआ। ओपन का मीनिंग क्या है? खुला हुआ। कंप्लीट, कंप्लीट का मीनिंग क्या है? पूरा। और कौन सा वर्ड है? हिडन, हिडन का मतलब क्या है? छुपा हुआ। हिडन का मतलब क्या है? छुपा हुआ। और कलवर्ट, कलवर्ट का मीनिंग क्या होगा? कलवर्ट, एक कलवर्ट, एक तो वर्ड होता है कन्वर्ट, ठीक है, और एक है कलवर्ट। तो कलवर्ट जो आप देखे होंगे, जो नाला वगैरह होता है, नाला, नली नाला, जो रोड के किनारे किनारे, उनको भी हम लोग, रोड के किनारे जो नली नाला होता है उसको हम लोग कहते हैं कलवर्ट, जो ढका हुआ रहता है नॉर्मली, नाला भी कह सकते हैं। तो ओवर्ट का मतलब होता है जो बिल्कुल क्या हो? क्लियर हो, स्पष्ट हो, साफ, ओपन हो। ओवर्ट का, तो ये तो ओपन का इसका मतलब सिनोनिम्स हो गया। हमें तो ढूंढना है क्या? एंटोनिम्स। तो क्या हो जाएगा? हिडन, छुपा हुआ, यही रहा। डिफिडेंस, डिफिडेंस, जैसे हम कह रहे हैं सेल्फ एश्योरेंस। सेल्फ एश्योरेंस का मतलब क्या? आत्मविश्वास। एक्सपेंसिवनेस मतलब क्या? व्यापकता, फैला हुआ। शाइनेस, शर्मीलापन। साफनेस, साफनेस का मतलब क्या होता है? तेजी। तो डिफिडेंस का मतलब होता है जैसे कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है अपने आप में विश्वास से भरा हुआ, अपने आप में विश्वास से भरा हुआ। और डिफिडेंस का मतलब हो गया विश्वास की कमी, जिसमें आत्मविश्वास की कमी हो, जिसको अपने आप पे भरोसा हो, आत्मविश्वास की कमी। तो फिर इसका अपोजिट देखें तो सेल्फ एश्योरेंस, जिसको क्या हो? अपने आप में बहुत ज्यादा विश्वास हो, अपने आप के प्रति क्या हो? पूरा भरोसा हो। सेल्फ एश्योरेंस मतलब अपने आप के प्रति भरोसे से भरा हो, आप विश्वास से भरा हो। अमेच्योर, अमेच्योर। अब देखिए अमेच्योर का मीनिंग। अमेच्योर, तो नोवाइस का मतलब नौसिखुआ। प्रोफेशनल का मतलब क्या है? जो पैसे के हिसाब से काम करता है। लवर, लवर का मतलब क्या? प्रेमी। अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब होता है नवसिखुआ। हमें अप्रेंटिस का मतलब ही नवसिखुआ। अब कई बार ये देखिएगा, कई लोग क्या करते हैं कि अमेच्योर का मतलब बताते हैं नवसिखुआ। अमेच्योर का मतलब होता है जो कि कोई भी काम शौक से करता है, पैसे के लिए नहीं करता है, आनंद के लिए करता है, खुशी के लिए, मतलब अपनी मर्जी से करता है, उसे हम लोग कहते हैं अमेच्योर, ठीक है। अब प्रोफेशनल उसके लिए करता है जो कि कोई भी काम करता है तो
अपने पैसे के लिए, और जिस काम को जैसे करना चाहिए उसी अंदाज में करता है, उसको कहते हैं प्रोफेशनल। इसलिए हमें ऐसे तुम देखिए, नोवाइस और अप्रेंटिस दोनों का मतलब नौसिखा, आप जाके देख लीजिए, तो क्या फिर दोनों सिनोनिम से हो गए। तो अमेच्योर का मतलब होता है जो शौक से काम करता है, इसलिए इसका ऑपोजिट जो होगा वो क्या क्या, प्रोफेशनल, जो टेक्निक से काम करता है, पैसे के लिए काम करता है, सोच समझ के काम करता है। ठीक है। ऑब्स्ट्रक्ट, प्रिवेंट रोकना, क्लियर साफ करना, ब्लॉक रोकना, इंस्ट्रक्ट आदेश देना। तो ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है बाधा डालना या रोकना, तो प्रिवेंट इसका सिनोनिम सी हो गया, ब्लॉक इसका सिनोनिम सी हो गया, दोनों का मतलब रोकना या बाधा डालना। इंस्ट्रक्ट का मतलब आदेश देना, तो फिर सीधा सा मतलब क्या, क्लियर साफ करना, मुसीबतों को हटाना, साफ करना है जो प्रॉब्लम है, मुसीबत है उसे हटाना। नेक्स्ट, इनकरेज्ड, डिसऑन्ड, त्यागना या छोड़ देना, त्यागना या छोड़ देना। नेग्लेक्टेड, नजरअंदाज करना। फियर्ड, डरा हुआ। डिस्करेज्ड, हतोत्साहित। तो सीधा बन जा रहा है इनकरेज्ड, डिस्करेज्ड। इनकरेज्ड का मतलब प्रोत्साहित, किसी का उत्साह खुशी बढ़ाया हुआ। डिस्करेज्ड मतलब हतोत्साहित, किसी की उमंग खुशी को कम किया गया, तो डिस्करेज्ड क्या हो जाएगा, डिस्करेज्ड। नेक्स्ट, नैक, नैक, नैक का मीनिंग क्या है, तो इनएबिलिटी, इनएबिलिटी का मतलब क्या, अयोग्यता, अयोग्यता। डिसगस्टिंग, डिसगस्टिंग का मतलब क्या, जो बड़ा ही क्या हो, निराशाजनक हो, बड़ा ही निराशाजनक हो। और फिर कह रहा है स्किल, स्किल का मतलब क्या है, स्किल का मतलब किसी का गुण, स्किल का मतलब गुण। और एनिमिटी का मतलब तो आप जान ही रहे हैं, एनिमिटी का मतलब क्या है, दुश्मनी। तो फिर क्या करें, ऑप्शन क्या करें, तो ऑप्शन तो हम कुछ तभी कर सकते हैं भाई जब हमें नैक का मीनिंग पता हो। तो नैक का मतलब होता है नेचुरल एबिलिटी या एक्वायर्ड एबिलिटी टू डू समथिंग, यानी योग्यता, आप में कुछ करने की क्षमता, स्किल, बुद्धिमानी, स्किल भी कह सकते हैं। इसका मतलब नैक स्किल सिनोनिम्स हो गया कि किसी काम को करने की आपकी क्षमता, चाहे आपने सीख लिया हो तो, या नेचुरल स्वाभाविक आपने स्किल है, तो उसको कहते हैं नैक। फिर इसके हिसाब से हम देखें क्या, इनएबिलिटी, अक्षमता, क्योंकि हमें तो एंटोनिम्स ढूंढना था। अल्ट्रुइस्टिक, अगर इसके मीनिंग को हम देखें तो पहला मीनिंग हमारा क्या है, एविल, एविल का मतलब क्या है, बुराई। सेल्फिश, सेल्फिश का मतलब क्या है, स्वार्थी। क्रूएल का मतलब दुष्ट। अनकाइंड का मतलब निष्ठुर। तो अल्ट्रुइस्टिक, अल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है जो सबका भला चाहता है, सबका बेहतर चाहता है, सबका अच्छा कर चाहता है, परोपकारी, सबका, दूसरे का भला चाहने वाला, दूसरे का फायदा चाहने वाला, दूसरे का भला चाह, अल्ट्रुइस्टिक कहते हैं उसको, वन हु वांट्स और डिजायर्स द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, सबकी। तो इसके हिसाब से क्या होगा, सेल्फिश, क्या हो जाएगा, सेल्फिश। इनहेल, एक्सहेल सांस छोड़ना। इंसर्ट किसी को किसी में डालना। एक्सट्रिकेट सुलझाना, खोलना। हेट नफरत करना। इनहेल मतलब क्या, सांस अंदर लेना, तो सीधा ये तो आसान सा है, एक्सहेल सांस छोड़ना, तो देखते ही बना दिए होंगे। कैलस, केयरलेस लापरवाह। कंसर्न चिंतित, किसी से जुड़ा हो। कैरस लाड प्यार करना, दुलार करना, कैरस। केयरफ्री, केयरफ्री का मतलब क्या है, उन्मुक्त, जिसको किसी तरह का चिंता ना, हम पक्षी उन्मुक्त करना, एकदम किसी चिंता फिक्र से बहुत दूर जो रहता है उसको क्या कहते हैं, केयर फ्री। एक होता है केयरलेस, केयरलेस होता है लापरवाह, वो नेगेटिव वर्ड है। ये केयर फ्री है, केयर फ्री का मतलब उसको किसी तरह की चिंता परेशानी है ही नहीं, यानी केयरलेस है, किसी तरह की चिंता फ्री। जैसे साधु संत होते हैं केयर फ्री थे, गौतम बुद्ध थे केयर फ्री थे। लेकिन कैलस का मतलब क्या होता है, कैलस का मतलब होता है हृदयहीन, पत्थर दिल, पत्थर दिल। तो फिर इसके हिसाब से देखें तो मतलब जिसको किसी से कोई लेना देना, तो फिर क्या होगा, कंसर्न, मतलब जिसको किसी से लेना देना, जिसके दिल में प्यार हो, इज्जत हो, प्रेम हो, उसको कहते हैं कंसर्न, चिंतित, परेशान। क्योंकि केलस का मतलब हृदयहीन, जिसके लिए कोई फीलिंग ही नहीं, जिसमें कोई फीलिंग ही नहीं।
कैरस वर्ब, कैरस एडजेक्टिव है, कैरस वर्ब। कैरस का मतलब लाड प्यार करना, कुछ लोग गलतफहमी में सी कर देंगे, तो कैरस वर्ब है। यहाँ कैरस पूछा, एडजेक्टिव पूछा, तो इसलिए हम ये नहीं कर सकते, कैरस नहीं कर सकते। कॉमरेड, कॉमरेड, अब ये भी थोड़ा सा घुमाने वाला वर्ड है। क्यों है घुमाने वाला वर्ड? फ्रेंड साथी, एसोसिएट जिसके साथ हम मिलकर काम करते हैं, फॉलोअर अनुयायी, और एनिमी दुश्मन। तो कॉमरेड का मतलब हो गया साथी, ठीक है। तो इसके हिसाब से फिर हमारा क्या हो जाएगा? फ्रेंड ही होना चाहिए, क्योंकि एसोसिएट का मतलब है जिसके साथ हम मिलकर कोई काम वाम करते हैं, एसोसिएशन में रहते हैं, वो एसोसिएट। कॉमरेड, फ्रेंड। स्टिंगी, जेनरस उदार, प्रूडेंट समझदार। प्रूडेंट के वैसे दो मतलब होते हैं, कंजूस। प्रूडेंट का मतलब जो सोच समझ के खर्च करता है, प्लस समझदार। थ्रिफ्टी, फिजूल खर्च करने वाला। इकोनॉमिकल, सोच समझकर खर्च करने वाला। तो स्टिंगी का मतलब होता है, इसका मतलब ये जो प्रूडेंट है, इकोनॉमिकल है, थ्रिफ्टी है, तीनों सिनोनिम्स ही है। प्रूडेंट, इकोनॉमिकल, थ्रिफ्टी, जो पैसे को बड़ा पकड़ के रखता है, मक्खी चूस टाइप का। और स्टिंगी का भी मतलब यही होता है, कंजूस, मक्खी चूस, जो पैसा खर्च करना ही नहीं पसंद करता है। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? जेनरस, जो बहुत फिजूल खर्च करता है, बिना सोचे समझे, जो बेहिसाब पैसे खर्च कर रहा था, उसको क्या कहते हैं? जेनरस। मेलाइस या मैलिस, एक्सटेसी, आनंद, हैप्पीनेस, खुशी, आनंद, ऑनर, सम्मान या प्रतिष्ठा, गुडविल। गुडविल का मतलब क्या है? किसी के प्रति अच्छा ख्याल या विचार। तो हमें देखना मैलिस। तो मैलिस का मतलब होता है ईर्ष्या, द्वेष, किसी के प्रति बुरी भावना। ईर्ष्या, द्वेष या किसी के प्रति बुरी या खराब भावना। तो इसके हिसाब से हम देखें तो गुडविल का मतलब क्या? किसी के लिए सद्भावना। एक्सटैसी का मतलब ऐसे आनंद है। हैप्पीनेस का मतलब खुशी है। तो यह एक्सटैक्सी और हैप्पीनेस एक ही ऐसा है। जब बल्कि ज्यादा हैप्पीनेस होता है तो एक्सटैक्सी है। तो हमें देखना मैलिस का मतलब ईर्ष्या, द्वेष, किसी के लिए बुरी भावना। और गुडविल का मतलब होता है सद्भावना, अच्छी भावना किसी के प्रति, इसलिए क्या होगा? डी। जीनियल, जीनियल का मतलब क्या है? तो जीनियल हो गया जो बड़ा खुश, आनंदित, हमेशा प्रसन्न रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीनियल। हमेशा मतलब जो ज्यादा किसी के लिए गलत सही वगैरह वगैरह करने वाला। अच्छा, मीनिंग मैंने ही बता दिया जो। ओ माय गॉड, कभी कभी क्या मैं फ्लो में आ जाता और मीनिंग मैंने ही बना दिया, ठीक है। तो जीनियल मीनिंग तो मैंने बता ही दिया, अब मैं क्या करूं आपको। तो जीनियल का मतलब क्या हो गया? बड़ा प्यारा दुलारा, जो हमेशा दूसरे से मिलते रहता है, घुलनशील, मिलनशील, मिलनसार। तो बता ही दिया, तो कोई बात नहीं। स्टूपिड, बेवकूफ, इंटेलिजेंट, तेज, एफेबल, प्यारा, दुलारा। तो सीधा हो जाएगा हॉस्टाइल। हॉस्टाइल क्या हो गया? जो किसी से मिलता जुलता नहीं है, घुलता मिलता नहीं, किसी के खिलाफ। एमिनेंट, अब मैं गलती ना करूं, अभी मुझे पता है, अब आप ही लोग बताओगे। रिनोन्ड, क्या? मशहूर। ऑर्डिनरी, सामान्य। स्पेशल, खास। इग्नोरेंट, जिसको कोई जानकारी नहीं हो, बुद्धि का अभाव, कम जानकारी वाला। क्या हो जाएगा ऑप्शन फिर? तो एमिनेंट का मतलब था प्रमुख, विख्यात, जिसको महत्वपूर्ण, जिसको लोग जानते हैं। जिसके हिसाब से क्या हो जाएगा? रिनोन्ड सिनोनिम्स ही हो जाएगा, स्पेशल, खास, विशेष ही हो गया। तो एमिनेंट का क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी, सामान्य। इग्नोरेंट का तो मतलब जिसको बुद्धि ही नहीं है वो, या एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब जो जिसको सब जान रहे हैं, जो विशेष हो, खास हो, प्रमुख हो। तो ऑर्डिनरी, सामान्य हो गया। एग्रेसिव, इनएक्टिव, निष्क्रिय, डल, सुस्त, फीका, पीसफुल, शांत, डुलफुल, शांत, स्थिर। एग्रेसिव, एग्रेसिव का मतलब क्या है? एकदम हमलावर। तो हमलावर अगर हम देखें, एग्रेसिव है, हमला करने वाला, एग्रेशन। तो अब इनएक्टिव मतलब होगा निष्क्रिय, डल मतलब, ये तो इनएक्टिव, डल और डुलफुल एक साथ, निष्क्रिय, जो ज्यादा काम धाम नहीं करता। एग्रेसिव मतलब हमलावर, जो हमला करता रहता है, जो किसी पर आक्रमण के मूड में रहता है, लड़ाई झगड़े के मूड में रहता है। इसलिए ये बेहतर वर्ड है, क्योंकि इनएक्टिव, डल और डोलफुल ये तीनों एक जैसा वर्ड है। और पीसफुल थोड़ा सा अलग सा वर्ड है। और एग्रेशन मतलब हिंसा, लड़ाई, उग्रता, तो इसलिए शांति। स्टेशनरी, राइटिंग, लिखना। स्लोइंग, धीरे धीरे करना किसी को। स्टैंडिंग, खड़ा हुआ। मूविंग, चलता हुआ। तो स्टेशनरी, ए लगाई। देखिए स्टेशनरी एक ऐसा भी होता है, कई बार पूछा है, इसलिए ध्यान देना है। NERY, तो स्टेशनरी NERY जो होता है वो दुकान वगैरह होता है, किराया वगैरह जो दुकान कहते हैं। और ये ARY वाला है,
जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो पृथ्वी के कक्षा में घूमने वाली कक्षा में स्थिर रहता है। स्टेशनरी का मतलब हुआ रुका हुआ। स्टेशनरी का मतलब क्या है? रुका हुआ, स्टैटिक। फिर इसके हिसाब से स्लोइंग मूविंग तो हुआ ही नहीं, राइटिंग हुआ ही नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा? स्टैंडिंग, स्थिर, स्टेशनरी। फिर खत्म हो गया। तो बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है। जैसे वर्ड्स 35 अच्छे खासे वर्ड्स थे। तो जैसा कि मैं हर बार आपको कहता हूँ कि इम्पैक्ट है तो मुमकिन है। हर एक वर्ड पे ध्यान दीजिए, हर एक वर्ड पर ध्यान दीजिए। सिर्फ एक वर्ड का मैंने चारों ऑप्शन का मीनिंग नहीं बताया आज, और सबका बताया। उस वर्ड का अपना देख लीजिएगा। एक दो वर्ड को मैं जानबूझकर छोड़ता हूँ ताकि आप भी अपने हिसाब से कुछ वर्ड को डिक्शनरी देखें। डिक्शनरी खोलने की आदत डालें। डिक्शनरी जब खोलने की आदत डालेंगे तो आपको कई वर्ड एक पेज पर मिलेगा। जब आप अपने हिसाब से डिक्शनरी, तो पूरा पेज पढ़ने का मन करेगा और दो चार नए वर्ड और सीख जाएंगे ना। या जितने वर्ड्स मैंने बता रहा उसको भी एक बार डिक्शनरी में देखेंगे तो और मजा आ जाएगा। बहुत सारे वर्ड्स आपको जमा हो जाएंगे। अपना अपना ख्याल रखिएगा। हर एक वर्ड पे कमांड करना है। कभी भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, बेहिचक इम्पैक्ट एकेडमी को खबर करेंगे। हम आपके हर कदम पर हैं, आपके साथ हैं, आपके सफलता तक। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।